यह है कि हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता है, जो आता भी है कभी तो वो सीवर का आता है। रिपोर्टर भारत में आपका स्वागत है। द्वारका विधानसभा के गीतांजलि पार्क में विधायक प्रद्युम्न राजपूत का अखिल राजपूत और उसकी टीम के द्वारा किया गया स्वागत। जी, मेरा नाम अखिल राजपूत है और इस प्रोग्राम को 2 दिन लग गए थे मुझे पूरे सजाने दजाने में। पूरी उसमें अकेला मैंने पूरी मेहनत करी और मेरी टीम ने और पूरी मेहनत करी है। 2-3 दिन से हम इसी उसमें लग रहे थे। मैं चाहता हूँ कि गली वालों का पानी की प्रॉब्लम है, बेचारे रोड की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं गली वाले कि ये काम होए। तो मैंने उसी के माध्यम से इन सबको बुलाया और मैंने उन्हें बताया कि भाई पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हम करेंगे। अब हम फुल डबल इंजन की सरकार आ गई है और हम आपका काम करेंगे। इसलिए पूरी मेहनत से मैंने इनका पूरा सपोर्ट करा गली वालों की। उससे क्या लगता है कि प्रद्युम्न राजपूत आपके क्षेत्र के काम करेंगे? हाँ जी, प्रद्युम्न राजपूत जी हमारे क्षेत्र के काम करेंगे। ये जो लाइन डली हुई है ये प्रद्युम्न राजपूत जी ने ही डलवा रखी है, पहले भी जब सबसे पहले वो थे। अब उसके बाद 10-12 साल कोई काम नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बनी। इस रोड पे पता नहीं कितनी बार 2-3-12 साल से एमएलए साहब रहे, एमएलए साहब ने अब पानी आता है यहाँ पे? जी, पानी नहीं आता, आधा पानी आता है, 4 घर तक पानी आता है जी, 4 घर तक बिल्कुल नाले का पानी आता है। इतनी परेशान है बेचारी हमारी गली और हम पानी की वजह से बहुत परेशान है जी। जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद राजेश यादव, सिम्मी यादव है जी। उन्होंने अगर काम करते हो तो उनकी सरकार नहीं होती, अगर काम करते तो उनकी सरकार नहीं होती। फिर सरकार चली गई इसलिए तो गई है कि काम करा ही नहीं कुछ। जी, रोडें इतनी परेशान, आप रोडें देखो, आप सागरपुर को देखो, पूरा इतना बुरा हाल हो रखा है, काम ही नहीं करा सर। कहाँ, मैं तो आपको एक ही चीज़, 100 की बात एक ही चीज़ बताई ना कि जब अगर काम करते तो सरकार उनकी होती, वो जीतते, तो फिर बीजेपी क्यों जीतती जी? जो काम करेंगे वो इसका अगर दबदबा होता तो सागरपुर के अंदर बीजेपी नहीं आती, आम आदमी पार्टी आती। नमस्कार साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है। गली नंबर 5 गीतांजलि पार्क में अखिल राजपूत जी ने आज यहाँ हमारे बड़े भाई विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी को होली समारोह में बुलाया। जीत की खुशी की बधाई दी पूरे मोहल्ले वालों ने, यहाँ के सारे स्थानीय निवासी, बड़े बुजुर्ग सभी ने, जिसमें युवा चेहरे सभी साथ थे और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा। विधायक जी भी बड़े खुश हुए क्योंकि हम लोगों की उन्होंने देखा कि इतनी हमने मेहनत करी थी। अब की बार जो बदलाव की जीत हुई है, अब की बार जो ये जीत हुई है ये किसी धर्म जाति की जीत थी। लोग परेशान थे पिछले 5 साल, जितना बुरा हाल इस 5 साल इस हमारे सागरपुर में रहा, रोड टूटे हुए थे, बुरा हाल था हर तरह से, उसका बदलाव हुआ। लोगों ने 5 साल कड़वा घूंट पिया, अपने मन में बात रखी और चुनाव के टाइम उन्होंने दिखा दिया कि अब बदलाव चाहिए। अब क्या लगता है कि प्रद्युम्न राजपूत आपके काम पूरे करेंगे? देखो, मैं उनके बारे में 4 ही बात कहूँगा कि वो आज अब 5 साल से पहले भी हमारे यहाँ रह चुके हैं, तब भी उनके क्षेत्र में काम हुआ है, उनके निगरानी में सब कुछ हुआ है और अब की बार उससे डबल काम होगा क्योंकि अब की बार पूरे बहुमत से हमारी सरकार बनी है और अब की बार लोगों को विश्वास है क्योंकि लोगों ने 5 साल देखा है। तो अब की बार काम स्टार्ट होने भी लगा है। जब से उन्होंने शपथ लिया उसके बाद से काम हो रहा है और काम होगा। बदलाव की जीत है और दिख रही है, ऐसी बात नहीं। क्या क्या समस्या है यहाँ पे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या जो छोटी मतलब लगभग रहती है सीवर की होती है। इंसान को पानी टाइम से चाहिए, आदमी रोड पे निकलता है उसकी स्कूटर बाइक मतलब रास्ते अच्छे चाहिए। तीनों ही समस्या से यहाँ के लोग परेशान थे, जिसके लिए बदलाव हुआ है और अब की बार बदलाव अच्छा हुआ है, समाधान होगा, समाधान स्टार्ट होने लग गया है। समस्या ये है गंदे पानी की, लाइट की, पिछली गली में लाइट नहीं है, ये समस्या है। पानी गंदा आता है, 5-7 साल हो गए। उम्मीद है वे कह के गए हैं अब हम 1-2 महीने में अप्रैल तक पानी का आपका समाधान करेंगे। हमारी निगर पार्षद है वो सिम्मी यादव, आम पार्टी। जब मैं यहाँ 10 साल था तो इन लोगों का हमेशा मुझे सहयोग मिला और हमेशा ये लोग मेरे साथ खड़े रहे, चाहे मैं पार्टी से लड़ा चाहे इंडिपेंडेंट लड़ा, और हमने भी कभी यहाँ सुविधाएं देने में कोई गुरेज नहीं की। लेकिन आज हालत ये है कि
उस चौक से 10 घर तक तो पानी आता, उससे आगे पानी नहीं आ रहा। और जहाँ पानी सर्दियों में पहुंचता भी है तो ये बहने बता रही थी कि वो गंदा पानी है, पीला सीवरेज का, वो शायद लाइन भी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत बड़ी गली नहीं है। अगर जो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गर्मियां आ रही हैं और इन लोगों की ये समस्याओं से निजात मिल जाएगी। एक इन्होंने बताया कि कभी जो लाइटें हम लगा के गए थे वही लाइटें थी और उनमें से भी चोरी हो चुकी है। कुछ लाइटें खराब पड़ी हैं, सिमी जी ध्यान नहीं देती हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजली वाले जी को भी थोड़ा सा टाइट करवा के, नरेंद्र भाई भी बैठे हैं, हाँ इनका, वो कह रहे हैं कि हमें पीछे वाली गली में से तो जाते हुए भी डर लगता है, इतना अंधेरा है, वहां से सारी लाइटें जो है चोरी हो गई। और तो कोई शिकायत नहीं है, यही दो शिकायत है। बस यही है। पानी की सबसे बड़ी है जी। वैसा को पहले ही बोल दिया, पानी तो 6 महीने तक लिया था, 6 महीने में हमारे 9 महीने जो है बेचारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हाँ, उसके बाद तो फिर कुछ हुई। अब यह खराब हो पानी या लैंड हटेगी तो चिंता मत करो, बदलाव हुआ है और बदलाव का असर दिखने भी लगा। भाई साहब ने काम शुरू कर दिए हैं, जो पेंडिंग लोगों ने लटकाए झटकाए हुए थे उन कामों को भाई साहब ने शुरू कर दिया है। जो नए काम है, अभी अप्रैल में बजट एलोकेट होगा, नए साल में बजट एलोकेट होता है, तो उसके बाद जो भी हमारी समस्याएं हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई साहब की तरफ से कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे कर्मठ और जुझारू और अभी आप लोगों के सहयोग से हमारे बीच हमारे विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी और प्रवीण जी हमारे बड़े भाई, जो है मार्गदर्शन, हम इनसे राजनीति सीखी है, हमने इनसे, हम इनके अभी भी इन्हीं से सीखते रहते हैं। तो इनको क्या मार्गदर्शन का तो हम सहयोग चाहिए, इनका सहयोग हमें मिलता रहता है। तो भाई प्रवीण जी हमारे वैसे सीनियर एमसीडी का भी इनको ज्ञान है, तो आप लोगों का तो मार्गदर्शन हमें चाहिए। तो ऐसी बात, रवि जी हमारे पुराने साथी हैं और काफ़ी प्यार भी रहा हमारे सभी मंच पर सभी सम्मानित साथी या मातृशक्ति सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और अज्जू पवार जी काफ़ी मेहनत की है इनकी टीम ने, तो इनके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत आपको बधाई और आपको ताली बजाकर इनका जोरदार पूरा मजबूती के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष रूप से जो आपने निर्णय लिया, आपके निर्णय की आपको बहुत बहुत बधाई। जो परिवर्तन के लिए आपने अपना निर्णय लिया, जो द्वारका के लिए और दिल्ली के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है कि आप अपने द्वारका में भी डेवलप होगा और दिल्ली में भी जो विकास की ओर बढ़ेगी। तो आपके निर्णय को लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और भाई साहब ने जो समस्या है वहाँ बताई दी है, और प्रद्युमन जी ने भी अब की बार मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जल बोर्ड की हालत आज बहुत खराब है। जल बोर्ड में पैसे की बड़ी दिक्कतें हैं, 2-2 साल से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो अप्रैल में जैसे ही बजट मिलेगा, कोशिश तो ये कि अभी भी कुछ इमरजेंसी काम सीवर का, जैसे आज ही बात हुई थी, तो एक्सचेंज ने कहा कि 18 तारीख को सीवर का टेंडर ओपन हो जाएगा, 25 तारीख से हम काम को जो है इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे। तो आज जो सीवर की जो समस्या है, सीवर ब्लॉकेज की, तो उस पर काम करना शुरू कर देंगे। गंदे पानी की जो शिकायत है, उसमें 3 साल से डिसेल्टिंग नहीं हुई, सीवर भरे पड़े हैं, तो टेम्परेरी जो रिलीफ मिलता रहता है। तो इसमें पूरा ऑपरेशन जल बोर्ड का करना पड़ेगा। सारे के सारे पूरी विधानसभा के जो सीवर, एक सीवर को अच्छी तरीके से साफ करा जाएगा, पूरी लाइन को साफ किया जाएगा। तो 90% तो आपकी समस्या जो है ना, जब जैसे सीवर साफ होंगे तो उसी से खत्म हो जाएगी। बाकी जा रही बात पर पानी का जो प्रेशर बढ़ाने की, चाहे वो लाइन बदलने की, वो सारे के सारे काम जहाँ भी हो गए। तो भाई साहब एप्लीकेशन लेने लग रहे हैं और बजट भी। अब की बार सबसे खुशी की बात है कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो कहीं भी कोई फंड की दिक्कत नहीं आएगी। आपका जल बोर्ड में अगली बार जो अप्रैल में जो बजट मिलेगा तो भरपूर बजट मिलेगा। और
मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं प्रद्युम्न भाई की तरफ से कि आपके सारे के सारे काम पूरे क्षेत्र में जो है द्वारका अब की बार आने वाले 5 साल में वास्तव में जब द्वारका की तरफ बढ़ेंगे, जो द्वारका जो भगवान कृष्ण की नगरी है उसी रूप में विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। और ये सभी के लिए जो भी समस्याएं हैं आप लोगों के बीच में मैंने पहले भी काम किया, पानी के लिए भी पहले खूब लड़ाई हमने लड़ी, और जो है गली की समस्या अभी बताई मुझे भाई प्रवीण जी ने, उसके लिए भी जो भी प्रयास हो सकता है और जितना जल्दी हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि बिना पानी के तो काम नहीं चल सकता। सबसे पहले व्यक्ति को उठने के साथ ही पानी चाहिए, तो पानी तो इतनी जरूरी चीज है। बाकी तो पिछले कई सालों में इस इलाके में काम ही नहीं करे, इस जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है। और आज अभी पिछले दिनों मेरी जो अधिकारियों से मीटिंग हुई उसमें मेरी जल बोर्ड के लोगों से भी मीटिंग हुई। मैंने पिछले दिनों अलग अलग अधिकारियों से बात की, उनसे कहा क्या क्या काम आपके हो चुके हैं, कौन से करने जा रहे हो, कौन से किसके टेंडर हो गए हैं। तो जल बोर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, जल बोर्ड का हाल बता रहा हूँ आपको। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उसने पता क्या कहा कि हमने तो 2 साल से कोई काम ही नहीं किया। जल बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं 2 साल से काम ही कोई नहीं किया। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों काम नहीं किया? कह रहे ठेकेदार काम ही नहीं करते। भाई ठेकेदार काम क्यों नहीं करते? क्योंकि तो पैसे दिल्ली सरकार ने 2-2 साल से नहीं दिए। जिन ठेकेदारों को 2-2 साल से पैसे नहीं दिए वो ठेकेदार काम क्या करेंगे? मशीनें इनकी खराब हुई पड़ी है। तो इतना बुरा हाल है इस समय, जल बोर्ड को कंगाल करके छोड़ दिया है। क्या वो हमारी समस्या है? आज हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भी समस्या है बजट आएगा तो ये सब काम करा के देंगे। मैं हाल बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने बहुत बड़ा फैसला किया, दिल्ली के लोगों ने फैसला किया और दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार ले आए जो काम करेगी, काम करने में यकीन करती है मोदी जी की देखरेख में, और दिल्ली का विकास होगा। गलती से आ जाते और सत्यानाश कर देते इलाके का। ये तो इस तरह के लोग हैं। अभी मेरी बात हो रही है गिरसा जी से, तो हम लोग बात यही कर रहे थे कि इससे पहले कांग्रेस की जो पार्टी थी वो भी अगर कभी गलती करती थी और झूठ बोलती थी या उसका झूठ पकड़ा जाता था तो बैक फुट पे आ जाती थी और उनके प्रवक्ता टीवी पे नजर नहीं आते थे, पीछे गायब हो जाते थे। लेकिन ये पार्टी तो इतनी बेशर्म, इतनी ढीठ है कि इनके साथ कुछ भी हो जाए उसके बाद भी बेशर्मों की तरह से आकर के बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं। पंजाब में पैसे दिए नहीं और दिल्ली के अंदर पूछ रहे हैं 2500 कब दोगे। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था रोज वहां तक की लेके खड़े जाते थे 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। अरे हमारी सरकार ने तो 2500 रुपए की आपको गारंटी दी थी और कल उसकी योजना को लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने 5 साल दे दिए, तुम पंजाब में कब दोगे? तो ऐसे मक्कार लोग जो कुछ करना नहीं जानते और जो केवल झूठ बोलते हैं और उसके बाद भी बेशर्मी के साथ सामने आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं। हम यही बात कर रहे थे, ये फर्क है। हमारी सरकार पार्टी की तो पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आयुष्मान योजना लागू कर देंगे और वो लागू कर दी, 10 लाख तक का इलाज यहाँ पर आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो दिल्ली सरकार तो अपने काम में जुट गई, हम लोग भी यहाँ पर जुट गए हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये सारे काम करेंगे। नालों की सफाई हो, सड़कें हो, गंदा पानी हो या पानी नहीं आता हो, या हमारी बहनों की जो पेंशन लगनी हो वो हो, या आयुष्मान की जो जितनी भी सरकारी योजना है या जो गारंटी दी है हमारी पार्टी ने, आने वाले टाइम के अंदर वो काम करेंगे। जो सोच करके आपने द्वारका में कमल कराया है, जो सोच करके आपने बदलाव किया है, उस कसौटी पे हम खड़े उतरेंगे, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों ने दरअसल जो इस क्षेत्र की निगम पार्षद है उन लोगों का काम करने का मन ही नहीं है। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि जो यहाँ के विधायक थे पहले उन्होंने तनख्वाह पे रखा हुआ था, मतलब उन्हें खर्चा दिया जाता था, काम करने का जो है वो डिसीजन विधायक लेते थे। और आज लाइटें आपने देखा, पीछे सारी लाइटें बंद पड़ी हैं, सीवर बंद। अब क्या जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो जनता ने निर्णय लिया है, आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, ऐसे ही जो है आने वाले समय में जो है निगम में भी जो है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और तीनों इंजन मिलके जो है क्षेत्र का विकास करें। और जैसे पहले विकास द्वारका में एक बयार बहती थी, दोबारा से वही जो है विकास की गति मिले, इसका मेरा जो है आपके चैनल के माध्यम से यही जनता से करेंगे। विधानसभा के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं और इन्होंने कई सालों से कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो द्वारका का, विधानसभा का ये हाल ना होता। ऐसे पानी के लिए भी लोग परेशान हैं, कहीं पानी नहीं आता, कहीं गंदा पानी आता है। ये सारी समस्या है और ना इन लोगों ने काम किया इस विधानसभा के अंदर जहाँ विधायक रहे हैं, ना दिल्ली में जो सरकार थी उन्होंने काम किया। मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जितने रुके हुए काम हैं वो सारे काम होंगे, सारी सड़कें बनाई जाएंगी। जहाँ पानी की समस्या है, पानी की समस्या दूर होगी। अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार आ गई है जो काम करेगी, काम करने वाली सरकार आई है। और इनका तो इतना बुरा हाल है, अभी मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई, तो मैंने जल बोर्ड वालों से जब बात करी तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने क्या कहा कि 2 साल से हमने कोई काम नहीं किया। हकीकत जल बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। मैंने कहा भाई काम क्यों नहीं किया? कहते ठेकेदार काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पैसे दिल्ली बोर्ड नहीं दे रहा, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। तो ये हाल दिल्ली सरकार का रहा है, 2 साल से कोई काम नहीं किया। अब दिल्ली में हमारी सरकार आई है, अब मार्च के महीना है, बजट आएगा और अपने इलाके के अंदर सारे डेवलपमेंट के काम कराएंगे, पानी की समस्या भी दूर करेंगे, सड़कों की भी दूर करेंगे। और जो हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी, घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जब सरकार बन जाएगी, आयुष्मान योजना लागू कर दी है और उसके साथ साथ जो है महिला सम्मान राशि भी, उसकी भी कल विधिवत शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये दे दिया है और आने वाले टाइम के अंदर भी और भी गारंटियाँ होंगी पूरी, और ये विकास के काम भी होंगे। यहाँ जो नाले हैं जिनमें आज तक नालों की कभी सफाई नहीं हुई, गाद भरी पड़ी हुई है, इनके अंदर जो कॉलोनी का पानी जा नहीं पाता, घरों के अंदर सीवर का पानी बैक मारता है, इसकी भी सफाई हम लोग कराएंगे ताकि गाद निकले और आने वाले टाइम में लोगों की दिक्कत खत्म हो। ये लोग जो हैं इस समय आम आदमी पार्टी वाले नगर निगम के अंदर बैठे हैं, ये लोग काम नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार में थे तब भी इन्होंने काम नहीं किया, नगर निगम भी इनसे नहीं संभल रहा। आने वाले टाइम के अंदर उसमें भी हमारा ही मेयर बनेगा और दिल्ली के अंदर फिर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और तेज़ी से काम आएंगे। ना इनकी नीति है, ना इनकी नीयत है और ना ये काम करना चाहते हैं। और हमारे भाई नरेंद्र बिरसा जी ने समय समय पे इनकी कथनी और करनी का बताया है, तभी ये आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल विकास के काम कर सकती है। जो इस तरीके से आंदोलन हुआ है, दिल्ली को एक सपने दिखाए, प्रशासन देंगे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद में जिन चीज़ों का आपने वादे किए थे, आप बिल्कुल उनसे विपरीत काम कर रहे हैं। आपने दिल्ली की जनता ने भरपूर आपको सहयोग किया, एक बार 67 सीट दी, एक बार 62 सीट दी आपको निगम की सरकार से, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम करने के बिना बहानेबाजी, रोज का झगड़ा, कभी एलजी से, कभी प्रधानमंत्री जी से, आपने दिल्ली की जनता ने आपको मत दिया है तो कम से कम उसके लिए आपने ज़्यादा देखना चाहिए। लेकिन उनको देखिए हमें प्रधानमंत्री बनना है, बहुत ही महत्वाकांक्षा थी, उसकी उसमें दिल्ली की जनता का लगातार विरोध हो रहा है। और निगम में भी जो 10 गारंटी दी थी, कभी उस पर चर्चा नहीं करी, कभी उस पर काम करने की तो बात बहुत दूर की बात है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। निगम में बहुत सारी समस्याएं, आज सारे पार्षद क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? क्योंकि जितने भी पार्षद को काम करने की भावना के नियत लेकर आए, काम करना चाहते हैं तो काम नहीं करने दिया जाता। वहाँ जो निगम के लोग भी नहीं है, जो पार्टी के जो लोग हैं वहाँ जाके नीतियाँ बढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं है, जमीनी ग्राउंड का उनको नहीं पता है। आज तक सारी कमेटियाँ नहीं बड़ी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बड़ी। जो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? जनता ने जो निर्णय लिया है उसके लिए जनता को बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली में सरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सुनी ताकि उनके जीवन में जो समस्या है, जो दिल्ली का डेवलपमेंट की समस्या है, सारी समस्याएं दूर करी जाएंगी और दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगी। थैंक यू।